देखिए दोस्त, अब हम लोग सो अल्किन से बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे बनाएंगे दोस्त? अल्किन से। तो यहाँ पर लिख दिए फ्रॉम अल्किन। तो यहाँ पर अल्किन से हमको बनाना है दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले जानेंगे आखिर अल्किन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एल्केन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं अल्किन क्या होता है। अल का मतलब हाइड्रोकार्बन, क्या दोस्त? हाइड्रोकार्बन। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं ना, उसी तरह हाइड्रोजन और कार्बन को एक साथ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अल का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो ना, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? एल्केन। और अल का मतलब हाइड्रोकार्बन। तो जब आपका कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो ना तो उसको क्या बोलते हैं? अल्केन। और जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो ना तो उसको अल्काइन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए मामला, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए हम लोग अल्कीन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो पहले एग्जांपल हम ले रहे दोस्त इथीन। क्या ले रहे? इथीन। तो यहाँ पर ले लिए हम CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इथीन का बोल रहा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराइए। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराने वाला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने टाइप का? 3 टाइप। पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं KMnO4 ऑब्लिक H प्लस। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है? K2Cr2O7 ऑब्लिक H प्लस। फिर एक और तुम्हारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिसको बोलते थे कॉन्क HNO3। तो यहाँ पर दोस्त हम फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये नहीं दे रहेगा तो पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो दोनों रिएजेंट यही अक्सर आपको एग्जाम में देता है, समझे। अब देखिए मामला, इसका काम तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराना। तो ये बोलता है भैया हम तो मेरा काम है ऑक्सीजन को जोड़ना। तो यहाँ पे ये कैसा ऑक्सीजन है? नेसेंट ऑक्सीजन। और नेसेंट में किसे होता है? ताजे बनाया गया ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं दोस्त? नेसेंट ऑक्सीजन। न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन। अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पर। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ए, डबल बॉन्ड के लिए E। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया एथेन। अब इस पे आए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लीजिए, ठीक। अब इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर हो गया 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर हो गया 1 हाइड्रोजन। और इस कार्बन के पास भी कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर दे दिए दोस्त 2 हाइड्रोजन। और इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, तो दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या सेम की डिफरेंट? सेम। तो जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन का संख्या बराबर हो तो ऐसे अल्किन को सिमेट्रिकल अल्किन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? सिमेट्रिकल अल्किन। और जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास मान लीजिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होता है, इधर 2 हाइड्रोजन होता, तो उसको क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल अल्किन। जैसे तराजू का 2 पलटा है, मानते दोनों पलटा हमारा इक्वल है तो बोलते हैं सिमेट्रिकल तराजू। एक तराजू का पलटा कम है, एक का ज्यादा है, तो क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल तराजू, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा कैसा अल्किन हो गया? सिमेट्रिकल अल्किन। अब देखिए मामला, इसका काम है कि ऑक्सीजन जोड़ना। सबसे पहले जिस तरह दोस्त हम लोग का गर्लफ्रेंड का दिल टूटता है उसी तरह यहाँ पर बॉन्ड टूटता है। यहाँ पर दोस्त डबल बॉन्ड को तोड़ दिए, टूट गया। अब ये बॉन्ड टूटा तो कुछ इस तरह टूटा, ठीक। अब इसका काम है ऑक्सीजन जोड़ना। तो सबसे पहले ये चाहेगा कि ऑक्सीजन को वहां जोड़ेंगे जहां पर दिल टूटा है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के पास जुड़ा, फिर यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के पास जुड़ा, ठीक। अब डबल बॉन्ड वाला यहाँ डबल बॉन्ड तो जुड़ गया। और डबल बॉन्ड के पास जो कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन बोलते यार हमको भी प्लीज जोड़ो ना ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन के पास जोड़ दिया ऑक्सीजन तो ये बन गया अल्कोहल। फिर इस हाइड्रोजन के पास जोड़ दिया ऑक्सीजन तो ये क्या बन गया? अल्कोहल। तो इधर वाला वही करना, इस हाइड्रोजन के पास क्या जोड़ेंगे? ऑक्सीजन, तो क्या बन गया? अल्कोहल।
अब इस हाइड्रोजन के पास भी क्या जोड़ दिए, अल्कोहल। तो अब देखो मामला यहाँ बन गया C डबल बॉन्ड OH OH। देखिए दोस्त, अगर मान लिया कार्बन है आपके पास, तो एक कार्बन के पास हमेशा अल्कोहल, एक ही अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आता है। कितना फंक्शनल ग्रुप दोस्त, एक ही अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम लोग है, मान लिया वो लड़का है, तो वो चाहते हैं कि जो हमारे दुनिया में जो आने वाली जो हमारी गर्लफ्रेंड है वो हमारे पास एक ही होना चाहिए। अगर दो हो जाएगा तो संभालना संभव हो जाएगा। तो मान लीजिए इस कार्बन के पास दो गर्लफ्रेंड आ गई, मतलब दो अल्कोहल फंक्शन हो गया। तो कार्बन बोलता है हम तो बुतरू हैं, हम संभाल थोड़ी पाएंगे, दो एक एक तो काफी था। तो कार्बन ऐसे हालात में क्या हो गया, अनस्टेबल। तो कार्बन अनस्टेबल हो गया। तो जब भी कोई चीज अनस्टेबल होता है तो वहां से हमेशा क्या निकलता है, वाटर का मॉलिक्यूल। क्या निकलता है दोस्त, वाटर का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन एसिड और OH हमारा बेस है। तो यहाँ से एसिड निकला, यहाँ से बेस निकला, बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकाल दिया। यहाँ पर ये एसिड और यहाँ से बेस निकला, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिए। अब देखिए मामला, ये एक बॉन्ड खाली दिख गया, तो ये जो खाली बॉन्ड है ना, इस खाली बॉन्ड के पास आ गया। देखिए CO2 बन गया, CO2 कार्बन एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, ये क्या बन गया, CO2 का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त CO2 का मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या लिखिए, वाटर का मॉलिक्यूल। अब बताइए, यहाँ पर भी तो H प्लस OH माइनस जो आपस में वाटर का बना लिया, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल, तो एक और वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। कितना मोल बढ़ गया, 2 मोल वाटर। अब ये जो खाली बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास चलेगा। ऑक्सीजन पास क्यों गया, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है। तो ये खाली बॉन्ड चल गया ऑक्सीजन के पास। तो कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है, तो ये फिर बल से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। लेकिन दोस्त हम लोग का मकसद क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना। लेकिन यहाँ पर देखें, जब सिमेट्रिकल अल्कीन के रूप में इथिल लिए, तो मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कितना मोल, 2 मोल। जैसे सुना है कैसे करना है। मान लिया नेक्स्ट एग्जांपल दोस्त, फिर हम सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं। नेक्स्ट सिमेट्रिकल अल्कीन हमारा दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे किए तो ये हमको मिला CH3। अब ये है दोस्त क्या बोलता है कि हमको क्या कराइए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सबसे फेमस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग 3 ठो, पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो फिलहाल हमने लिए दोस्त पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसका काम ऑक्सीजन जोड़ना कि हाइड्रोजन जोड़ना, ऑक्सीजन जोड़ना। कैसा ऑक्सीजन जोड़ना, नेसेंट ऑक्सीजन जोड़ना। नेसेंट ऑक्सीजन न्यूली बोर्न हाइड्रोजन की ओल्ड हाइड्रोजन, न्यूली बोर्न हाइड्रोजन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन। तो जब डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास हाइड्रोजन का संख्या इक्वल हो ना, तो उसको कैसा अल्कीन बोलते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन। तो प्रिंसिपल चुनेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए ए। तो इस कंपाउंड का नाम ये ब्यूटीन। चाहे इसको क्या बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 नंबर पे। 2 और 3 में छोटा नंबर 2 नंबर, तो 2 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ दे दिए 2 ए। अब अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन, यहाँ पर भी हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूटोएन। अब देखिए इसका रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए ट्रिक। क्या लिख दिए दोस्त, ट्रिक। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, फिर आगे बढ़े डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड दे दिए। फिर इस कार्बन के पास गए, एक हाइड्रोजन था, यहाँ मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर दोस्त मिथाइल ग्रुप लगा दिए। तो जिस तरह लड़की लोग का दिल टूटता है उसी तरह हम लोग का बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर दोस्त ये वाला बॉन्ड तोड़ दिए, ये वाला जो बॉन्ड था इस बॉन्ड को क्या किए, तोड़ दिए। ठीक, जैसे बॉन्ड टूटा तो ये गाना गाता कार्बन बेटा मन में लड्डू फूटा, समझे। तो ये ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आ गया। फिर एक ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड के पास आ गया। ठीक, अब हाइड्रोजन हक्का करके रोने लगा, यार हमको भी दो हाइड्रोजन प्लीज। तो अब ये लड्डू है तो किसको मिलेगा, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को लड्डू दिए तो बन गया अल्कोहल। लेकिन ध्यान रहे
मामला तो लव वाला है, तो लव वाला मामला वही खाएगा जो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, उसमें पड़ोसी थोड़ी खाएगा यार। मान लीजिए कि फ्रेंड हमारी है तो उस पर तो बात मेरा करने का हक है, मेरा दोस्तवा का, तीसरा आदमी थोड़ी कर लेगा, समझना। तो वही तरह हाल है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन सिर्फ डबल बॉन्ड वाला कार्बन और डबल बॉन्ड कार्बन के पास जो हाइड्रोजन उसी के पास जोड़ेंगे, ठीक। इस कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन के पास क्या जोड़ दिए, ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। तो यहाँ पर देख दो CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब एसिटिक एसिड का कितना मॉलिक्यूल बन गया, 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर नहीं सिंगल बॉन्ड नहीं, क्या चीज बोले, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे ये हाँ नहीं सिंगल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है ना, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड आपको दिखाना ही पड़ेगा, समझे। यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पर लिख दिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, कितना मॉलिक्यूल बन गया, 2 मॉलिक्यूल। तो कितना मॉलिक्यूल लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर लिखिए तो एसिटिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड इन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को यूरोपियन नेम में क्या बोलते हैं, इथानोइक एसिड। तो बोलिए जब ब्यूटूइन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 सेम मॉलिक्यूल का एसिटिक एसिड बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त जो सिमेट्रिकल अल्कीन के मदद से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का प्रोसेस क्या हो गया, खत्म। तो किसको